तो कैसे हैं आप सब? अच्छा ही होंगे। पढ़ाई लिखाई भी चल ही रहा होगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए। अपना जो कंटिन्यूटी है उसको ब्रेक मत होने दीजिए और लगातार पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। ये मत सोचिए कि सब तो पढ़ लिए हैं, अब पढ़ने का बचा ही क्या है। नहीं, पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होता। तो ऐसे ही अच्छे से मेहनत से पढ़ते रहिए जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए। और चलिए आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। और ये जो बायोमोलिक्यूल्स है ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों में है, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन जो पूछने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है ना? तो जो बायोलॉजी वाले क्वेश्चन जो सेटर होते हैं वो बायोलॉजी के मुताबिक इस चैप्टर से क्वेश्चन डालते हैं और केमिस्ट्री वाले अलग टाइप से डालते हैं। इसीलिए चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन HOCH2 CHOH whole 4 CHO in the presence of HI and heat, तो प्रोडक्ट क्या बनाता है? द प्रोडक्ट इज, तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा? तो हमारा ऑप्शन दे रखा है फ्रक्टोज, एन हेक्सेन, ग्लूकोनिक एसिड, नन ऑफ दिस। तो जब ये रिएक्शन करेगा HOCH2 CHOH होल 4, ठीक है, CHO, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HI एंड हीट, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो प्रोडक्ट बनेगा एन हेक्सेन। और ये एन हेक्सेन का जो स्ट्रक्चर है वो हम बता रखे हैं पीछे वाले जो चैप्टर है, कोई चैप्टर में हम ये चीज का अच्छे से हम बता रखे हैं, नाम वगैरह कुछ हम बता रखे हैं। तो फिर से इसको बताना टाइम लैप्स है, ठीक है, और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो ये वीडियो लंबा नहीं जाने वाला है। बस एक बार रिवीजन कर लीजिए, इसी के पर्पज से ये वीडियो है, ठीक है। तो क्या बनेगा, क्या बनता है? एन हेक्सेन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एन हेक्सेन, ठीक है, देख लीजिए। चलिए, विच इज एबल टू फॉर्म ज्विटर आयन, इन सभी में से कौन ऐसा मॉलिक्यूल है जो ज्विटर आयन फॉर्म करता है? और ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इस ये क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में हम देखे हैं कि 2021, 20, 22 मतलब 3-4 साल पहले ना, इससे और 2-3 चैप्टर और हैं, बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब क्वेश्चन पूछने स्टार्ट हो गए हैं। 2021 में इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉलीमर से भी पूछे गए हैं। तो हम वो सभी चैप्टरों को हम डिस्कस करेंगे, छोड़ेंगे एक भी चैप्टर को नहीं छोड़ने वाला है। चाहे सब्जेक्टिव हो पाए या ना हो पाए वो बात की बात है, लेकिन PY ऑब्जेक्टिव तो हम निश्चित सारे चैप्टर का हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि कमेंट में कुछ लोगों का आता है कि सर सब्जेक्टिव भी डिस्कस कीजिए, तो टाइम ही रहने पे ना, टाइम बहुत कम है ना, इसलिए हम पहले चाहते हैं ऑब्जेक्टिव खींच लें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए? डी। क्या होगा? डी, मतलब ज्विटर आयन कौन फॉर्म करेगा? तो ये डी वाला जो है वो ज्विटर आयन फॉर्म करता है। तो NH2 है, NH2 से लिंक है CH2 और इससे मतलब कि देख रहे हैं ना, यहां पर एसिडिक ग्रुप भी है और यहाँ पे अमीन ग्रुप भी है, ठीक है। अमीन ग्रुप बोलो, हाँ, ठीक है, दोनों है। तो जिसके पास दोनों रहेगा वही ज्विटर आयन फॉर्म करेगा। तो इसके पास तो दोनों, एसिडिक ग्रुप भी है, अमीन ग्रुप भी है, अमाइनो ग्रुप भी है, तो यही ज्विटर आयन फॉर्म करेगा। चलिए, विटामिन ए इज कॉल्ड, देखिए 2021 में ये भी दो क्वेश्चन 2021 में ही पूछा गया था। तो विटामिन ए इज कॉल्ड, इन सभी में से विटामिन ए को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रेटिनॉल को कहते हैं। तो ये तो रटने वाला है, ये सब तो विटामिन वाला जितना भी कंसेप्ट है उसको तो रटना ही वाली है। तो ये सब रट के जरूर जाइएगा, कहीं एक दो क्वेश्चन लड़ जाए। ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, इन सभी में से ह्यूमन बॉडी, हमारा जो बॉडी है वो प्रोड्यूस नहीं करता, वो नहीं बनाता है। क्या नहीं बनाता है?
तो ऑप्शन देखते, इंजाइम है, डीएनए है, विटामिन है, हार्मोन्स है। तो क्या नहीं बनाता है? विटामिन नहीं बनाता, इसलिए हमको साइड से विटामिन लेना पड़ता है। क्यों? तो जो हमारा शरीर नहीं बनाएगा उसको हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एस्कॉर्बिक एसिड इज, एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? ऑप्शन बोलता है विटामिन है, इंजाइम है, यहाँ पे इंजाइम है, एक्स लिखा गया, ठीक है ना, इंजाइम है, या प्रोटीन या अमीनो एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? विटामिन है। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये 2021 में भी 2021 में ही पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट। इन एडिशन टू COOH ग्रुप अमीनो एसिड कंटेंट्स, COOH के साथ एक अमीनो एसिड के पास और क्या होना चाहिए? अमीनो ग्रुप होना चाहिए, मतलब NH2। तो मतलब सीधा सा क्वेश्चन, NH2। ठीक है, क्या होना चाहिए? अमीनो ग्रुप होना चाहिए, तभी तो वो अमीनो एसिड कहलाएगा। अमीनो एसिड मतलब अमीनो ग्रुप प्लस एसिड, अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड्स 3 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड। तो कार्बोहाइड्रेट, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो बनाता है 3 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, ऑन टूटने पे, ठीक है ना, टूटने पे कौन बनाता है? ऑप्शन है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो आंसर क्या होगा बताइए? ओलिगोसैकेराइड। ठीक है ना, 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स बोल रहा है ना, तो ओलिगोसैकेराइड। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज इज, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होगा? सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? ये सब तो रटने वाली बात है, C12H22O11। स्वीटेस्ट ऑफ ऑल सुगर इज, इन सभी में से सबसे मीठा चीनी कौन सा है? सबसे मीठा चीनी कौन है? फ्रक्टोज। ठीक है ना, और एक चीज और, ये थोड़ा हायर लेवल का हम बता रहे हैं, जो रेप टेस्ट होता है ना, वो फ्रक्टोज के कारण ही होता है। ठीक है ना, ये किसी का रेप हुआ या नहीं, तो वहाँ पे फ्रक्टोज का ही टेस्ट किया जाता है, और स्पर्म में ना फ्रक्टोज होता है। ठीक है, तो ये फ्रक्टोज सबसे मीठा शुगर होता है फर्स्ट, और रेप टेस्ट जो होता है उसमें फ्रक्टोज का ही टेस्ट होता है। ठीक है ना, स्पर्म में फ्रक्टोज होता है और वो फ्रक्टोज का टेस्ट होता है, प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज ही बताएगा हुआ है कि नहीं। ठीक है, ये बता दिए, अभी याद आ गया इसलिए बता दिए, थोड़ा जानकारी रहना भी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंजाइम इज, इंजाइम क्या है? क्या है इंजाइम? इंजाइम एक प्रोटीन है। चलिए नेक्स्ट। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 कॉजेज द डिजीज। B1, विटामिन B1 की कमी से कौन सा डिजीज हो जाता है? कौन सा डिजीज हो जाता है? बेरी बेरी। ठीक है ना, बेरी बेरी हो जाता है। द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन ग्लूकोज इज, ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं? तो कितने होते हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, देखिए हम लिखे तो हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, लेकिन बोलते तो हैं हिंदी में। तो जो बहुत आदमी कहते हैं कि सर हिंदी में भी लाइए, ठीक है ना, तो हिंदी में लाने का मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, इसीलिए हम हिंदी में नहीं ला रहे हैं। ठीक है ना, मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, सब दिन से हम CBSE बोर्ड से पढ़े लिखे हैं, इसीलिए। तो दैट्स वाई दिस इज द रीजन। ठीक है, इसलिए, नहीं तो हम हिंदी में लाएंगे, कोशिश कर रहे हैं हम हिंदी में लाने के लिए, हिंदी में भी हम लाएंगे, लेकिन उसको तो हम ट्रांसलेट कर देते हैं हिंदी में, समझा तो हिंदी में देते हैं। तो बिहार वो जो हिंदी मीडियम में है वो डिसअपॉइंट मत होइए। ठीक है, और बहुत चीज़ तो अब इंग्लिश में ही हो गया है, हिंदी से मतलब इंग्लिश से कब तक बचिएगा? इंग्लिश तो आपको पीछा करता हुआ जाएगा, कहीं भी जाइए इंग्लिश इंग्लिश। ठीक है ना, इसलिए अभी से थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यहाँ तो हम हिंदी भी बोलते हैं और सामने इंग्लिश लिखा हुआ रहता है, तो उससे आपको रिलेशन पता चल जाएगा, रिलेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कार्बोहाइड्रेट, इन सभी में से कार्बोहाइड्रेट कौन है? कौन है? लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है ना, लैक्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। देख लीजिए। इन डीएनए थाइमिन इज होल्ड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ द बेस।
कौन सी बेस के साथ डीएनए में थाइमीन जो है, थाइमीन होल्ड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब कि थाइमीन जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ डीएनए में जुड़ा रहता है। तो एक्स कंपाउंड कौन सा है, कौन सा है बताइए तो? एडेनिन। क्या है, कौन सा है? एडेनिन, सॉरी एडेनिन, ठीक है ना। तब ना टी हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड ए, साइटोसिन गुआनिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एडिनोसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एडिनोसिन इन सभी में से किसका एग्जाम्पल है? तो किसका एग्जाम्पल है? न्यूक्लियोसाइड का एग्जाम्पल है, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है? न्यूक्लियोसाइड का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सब रटने की चीज है, इसमें हम और ज्यादा क्या बताएंगे, ठीक है। यहाँ तो पढ़ाने तो चल नहीं रहे हैं, पढ़ा तो रहे नहीं, बस क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा है। विच ऑफ द फ्लाइंग इज नॉट अ पायरिमिडीन बेस, इन सभी में से कौन पायरिमिडीन का बेस नहीं है? कौन सा नहीं है बताइए? वो गुआनिन नहीं है, ठीक है ना। गुआनिन पायरिमिडीन का बेस नहीं है, ठीक है। चलिए तो डेट्स ऑल, इतना ही क्वेश्चन था। आई होप कि सारा का सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बस कोशिश यही रहेगी कि आपका जो भी डाउट होगा हम सॉल्व करें। कमेंट कीजिए, ठीक है। जो भी होगा, जैसा भी कुछ जो भी प्रॉब्लम है हमको बताइए, कमेंट में लिखिए, ठीक है। और चलिए दैट्स ऑल, थैंक यू।